सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथमे मु भगवान श्रीकृष्ण चरण वंदना पूर्वक तांको साष्टांग दंडवत प्रणाम करुछि तथा भक्त श्रेष्ठ अर्जुन को मध्य मु प्रणाम करुछि। एठारे उपस्थित समस्त संत साधु संत भक्तवृंद को प्रणाम करुछि तथा मो हृदयर देवता मो गुरुदेव को प्रणाम करुछि। आजिर ये शुभ मुहूर्त रे आम्भे माने श्रीमद् भगवद गीतार द्वादश अध्यायर भक्ति योग विषय रे आलोचना करिबा, एठी सत्संग करिबा। आम्भे माने समस्ते एठी एकाठी होइछे श्रीमद् भगवद गीतार अमृतमय श्लोक को श्रवण करिबा पई। वर्तमान आपण माने समस्ते श्रीमद् भगवद गीता को खोलंतु, द्वादश अध्याय पाठ करिबा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये एवं सततयुक्ताये भक्त्वा त्वां पर्युपासते तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मया वेश्य मनो ये माम् मया विश्यमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ता तमामतः ते मे युक्ता तमामतः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् कस्तमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामम् सन्नियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। सर्वभूतहिते रतः। आम्मने गतकाली श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय श्लोक को आलोचना करथिले। श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय श्लोक रे भगवान अर्जुनंकर प्रश्नर उत्तर देउचंती। भगवान कहउचंती, हे अर्जुन, जो माने मोठारे
मन को निवेश करी सर्वदा नित्य युक्त होई परम श्रद्धार सहकारे मोर उपासना करती मो मतरे सेई माने ही श्रेष्ठतम योगी। एठी भगवान कहते हे अर्जुन, जो भक्त माने मो ठारे परम श्रद्धार सहित मन को बा चित्त को निवेश करी मोर उपासना करते मो मतरे सेई माने ही मोर श्रेष्ठतम योगी। काली आमे माने आलोचना करथिले जे केवल मन को निवेश कले हेब नहीं, साधक को ज्ञानी भक्त को अत्यंत परम श्रद्धार सहित भगवान ठारे मन निवेश करिया को पड़िबो। काली आम माने आलोचना करथिले श्रद्धा बिना ज्ञान हेब नहीं, श्रद्धा बिना भक्ति हेब नहीं। ज्ञान भक्तिर मूल हेउछि श्रद्धा। तो श्रद्धा कौन आम माने आलोचना करथिले, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास हेउछि श्रद्धा। गुरु आउ वेदांत वाक्य रे विश्वास करिबा हेउछि श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्य रे विश्वास बिना श्रद्धा हेब नहीं। श्रद्धा बिना ईश्वर प्राप्ति बा आत्मज्ञान लाभ करिबा बा भक्ति प्राप्त करिबा एते सहज नुहे। एठी भगवान कहउचंती जे साकार रूप को यदि श्रद्धार सहित आपण नित्ययुक्त होई करके उपासना करिवे ताहले तांको प्राप्त करिवे। ताहले जो योगी माने जो साधक माने निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को उपासना करुचंती ताल सेमानकर कौन हम? ताल सेमाने कौन उत्तम योगी नुहंती? से कथार उत्तर भगवान कहउचंती। आमे 3 नंबर श्लोक रे आलोचना करिबा। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। एठी आमे 2टा श्लोक को एकाथरे आलोचना करिबा। सन्निमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। प्रत्येक शब्दर अर्थ माने आलोचना करिबा। प्रथमे ये माने जो माने, तू माने यथार्थरे बा एवं, अक्षरम माने अक्षर, अनिर्देश्यम अनिर्वचनीय, अव्यक्तम अव्यक्त, पर्युपासते उपासना करन्ति, सर्वत्र सर्वत्र गम सर्वव्यापक, अचिंत्यम अचिंत्य च माने एवं, कूटस्थम कूटस्थम हैला अपरिणामी, अचलम अचल, ध्रुवम माने नित्य। चतुर्थ श्लोकर अर्थ भी आम माने शुणी नवा। संनियम्य माने संजत करी, इंद्रिय ग्राम इंद्रिय समूह को सर्वत्र सकल स्थान रे समबुद्धय समचित संपन्न होई, ते माने से माने पाप्नुवन्ति माने प्राप्त हुवन्ति, माम माने मोते, एव माने केवल, सर्वभूत हिते रतः सकल प्राणीकर कल्याण रे नियुक्त। यार अर्थ हैला जो माने निजर इंद्रिय गण को भल भावरे बा सुचारू रूपे उत्तम रूपे वशीभूत करी, अचिंत्य सर्वत्र परिपूर्ण, अदृश्य निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर ओ अव्यक्तंकर तत्पर
ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହିତରେ ରତ ଓ ସର୍ବତ୍ର ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ଅଚଳ ଧ୍ରୁବ ଅକ୍ଷର ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିତରେ ରତ, ସର୍ବତ୍ର ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଭଗବାନ ଏଠି ଆମମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କେବଳ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅକ୍ଷରମ୍ ମାନେ ହେଲା, ଅକ୍ଷରମ୍ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରମ୍। କ୍ଷର ହେଉଛି ନାଶବାନ, ଯାହାର କୌଣସି ନାଶ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେସବୁ ନାଶବାନ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ନାଶବାନ। କେବଳ ପରମାତ୍ମା ହିଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାଶ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରମ୍। ଅବ୍ୟକ୍ତଂ, ତାଙ୍କୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ନା ସେ ବାଣୀର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅତୀତ, ତାଙ୍କୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ବାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେହେତୁ ବାଣୀ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତସ୍ୟ ଶ୍ରୋତମ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁଷ ଚକ୍ଷୁ, ଯିଏ ବାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍, ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଭାଷା ବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତୀତ, ଯିଏ ଦେଶ କାଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍। ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍ କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା କୌଣସି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଗୋଚର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ସେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ କେବଳ ବହିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କରଣ ନିରପେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବେ। ତେଣୁ ସେ କେବଳ କରଣ ନିରପେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି
ये अंतकरण द्वारा आप जानीपर ना। अचल यही शब्दटी चलन क्रिया रहित, ये हूँ ब्रह्मवाचक। तेणु ब्रह्म होती अचल। आम मैंने जाचे जे ब्रह्म सर्वव्यापक, एमिति कौन से स्थान नहीं जोठारे भगवानंकर उपस्थिति नहीं। ब्रह्म सर्वव्यापक होइथिबारु से होचने अचल, तांकर चलन क्रिया नहीं, से चलन रहित। प्रकृति किंतु सचल और ब्रह्म होचंते अचल। ध्रुवं, ध्रुव होचंते जे सत्य बा चिरस्थायी। भगवान होचंते तीन काल रे सदा रुहंते, से होचंते सत्य। सत्य कौन ना जहाँ तीन काल रे किछि परिवर्तन हुए ना। से वर्तमान अच्छे, अतीत रही एवं भविष्य रे। तेणु भगवान होचंते केवल ध्रुवम, केवल सत्य। आउ जे कौनसी जिनिस बा संसार आप देखुंत ये सब असत्य, आहार कौन से सत्ता नहीं, वर्तमान अच्छी, भविष्य रहिबो नहीं, अतीत मध्य नथिला। भगवान होचने अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय है कौन ना जहाँ को बाणी रे प्रकाश करिहेब नहीं। से होचंते बाणीर अतीत, तांको बाणी द्वारा मध्य प्रकाश करिहेब नहीं। भगवान होचंते सर्वव्यापक। जे भगवान खाली यही स्थान अच्छे ता नुहे, एमती कौन सी जगह नहीं जो जगार ब्रह्म नहांती। ब्रह्म होचंते सर्वव्यापक, से समस्त चराचर ब्रह्मांड को व्यापी करके रही। एठी आउ गोटे शब्द आम मैंने आलोचना करवा, से होचे कूटस्थम। कूटस्थम होचे ब्रह्मवाचक शब्द। कूटस्थम विभिन्न अर्थ अच्छी। कूटस्थम है जे सकल वस्तुर मूल कारण। आपण माने कमार शाले रे देखिथिबे गोटे छोट खंडे लुहा अच्छी। से लुहा को लेही कहते। से लुहा उपरे कमार कौन करे ना लुहा को रखी करके विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र जिनिस तैयारी करे। से लुहा पर रखी करके से तैयारी करने समय से लेहीर कौन सी प्रकार परिवर्तन हुए ना। लुहार परिवर्तन हुए, सेहीपरि स्वर्णकार मध्य कूट को रखी करके ता ऊपर कौन करे विभिन्न प्रकार स्वर्ण अलंकार तैयारी करे। से कूटर कौन सी प्रकार परिवर्तन हुए ना। से भली ये जो जगत आपन देखुचंती, ये नाम रूपात्मक जगत, ये जगतर परिवर्तन हुए, किंतु ये जो जगत सृष्टि है ये ब्रह्मंकर कौन से परिवर्तन हुए ना। से ब्रह्म होचंती अपरिवर्तनशील, सी होचंती कूटस्थम। आउ मध्य कूटस्थम एक सुंदर अर्थ अच्छी। से अर्थ हूँ कौन, कूट हूँ सकल वस्तुर मूल कारण। से होचंती जेते वस्तु अच्छी सबु वस्तुर मूल कारण होचंती ब्रह्म। सेतिपय तांकु मध्य कुहाउची कूटस्थम। एठी भगवान कहउचंती, हे अर्जुन, जो माने मोर यही निराकार रूप को उपासना करते, पर्युपासते, परितः उपासते, परित माने भल भाव उपासते माने उपासना करती, सेमाने होचंती मोर श्रेष्ठ भक्त। अभी चतुर्थ श्लोक रे भगवान कहउचंती,
सन्निमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय। तो संयम्य माने जे भल भाव वशीभूत करचंती, जो भक्त माने इंद्रिय को भल भाव वशीभूत करचंती, सेई भक्त माने केवल तांकु लाभ करि परिवे, निराकार निरंजन परमात्मा को लाभ करि परिवे। इंद्रिय ग्रामं माने समस्त इंद्रिय माने आम्भे माने जानिचे आम्भ मानकर कर्मेन्द्रिय अच्छी, ज्ञानेन्द्रिय अच्छी। एठी भगवान कहते ये 10 इंद्रिय को जो माने वशीभूत करचंती, भल भाव वशीभूत करचंती, खाली नुआ जो मानकर 10 इंद्रिय उपरे अधिकार अच्छी। आपण देखंतु जे साधारणतः इंद्रिय मानकर नेचर है, प्रकृति है बहिर्मुखी। चक्षु कहूचे मु बाहर जिनस देखिबी, कान कहूचे मु बाहर जिनस शुणिबी, पाटी कहूचे, जीभ कहूचे मु कथा कहिबी। तेणु समस्त इंद्रिय प्रकृति होचे बहिर्मुखता, किंतु एठी भगवान कहते समस्त इंद्रिय को संयम करिया मात्र माने समस्त इंद्रिय को अंतर्मुखी करिया को पड़िबो। आपण देखंतु जदि इंद्रिय बहिर्मुखी न हबो ताले आपण इंद्रियर उपयोग करि परिबे नाही। कान जदि शक्तिर उपयोग करि परिबे नाही, कान जदि खोला न रहिबो ताले कान देखि आपण कोन करिवे ना शब्द सुनि परिबे नाही। जदि चक्षु खोला न रहिबो ताले चक्षुर शक्ति को आपण ठीक भाव उपयोग करि परिबे नाही। जिह्वा जदि खोला न रहिबो ताले जिह्व द्वारा आपण स्वाद ग्रहण करि परिबे नाही, ठीक रूप से स्वाद ग्रहण करि परिबे नाही। तेणु इंद्रिय होचंती सदा सर्वदा बहिर्मुखी बा बाहर को जाउचंती। देख प्रत्येक इंद्रियर जणे जणे देवता अछंती। आपण माने सुनंतु जे चक्षु इंद्रियर देवता होचंती दिग देवता। भगवान आमको इंद्रिय देचंती जे आमर नाश पाई नुहे, भगवान आमको ये 10 इंद्रिय देचंती तांको प्राप्त करिवा पाई की। जदि ये इंद्रिय द्वारा तांको प्राप्त होई पारि नथांता ताले भगवान आमको ये 10 इंद्रिय देई नथांते। तेणु भगवान कहते जो माने साधक से माने सेमानंकर इंद्रिय को ठीक ठीक रूप रे ठीक ठीक उपाय उपयोग करिवे। जेमते चक्षु को आपण भल दृश्य देखिबार उपयोग करिवे, जदि आपण चक्षु को भल दृश्य देखिबार उपयोग न करिवे ताल कौन हबो ना आपणकर जो चक्षुर देवता अछंती, दिग देवता अछंती, से आपण ऊपर असंतुष्ट हो जिवे। सेमते आपण को भगवान कान कान देचंती, कान रे आपण भल कथा सुनिवे। जदि कान द्वारा आपण पर निंदा पर चर्चा कले तर कानर देवता होचने वायु देवता, तर वायु देवता आपण ऊपर असंतुष्ट हो जिवे। सेमते आमको जीभ देचंती समस्त को मधुर कथा कहवा, का हृदय व्यथा देवा कि आमको जीभ देना। जदि आम मुख द्वारा समस्त को वाणी द्वारा समस्त को कष्ट पहुँचाइबा और मधुर वाणी कहवा नहीं, ताहले वाणीर देवता जो अछंती, वाणीर देवता होचंती अग्नि, ताले अग्नि आम ऊपर असंतुष्ट हो जिवे। देखो आखिर देवता होचंती सूर्य, किंतु मो आपण मानु कहिदरे दिग देवता, दिग देवता होचंती कान, किंतु आखिर देवता होचंती सूर्य और चंद्र। तेणु जदि चक्षुर आम भल दृश्य न देखिबा ताले सूर्य और चंद्र आम ऊपर असंतुष्ट हो जिवे। कानर देवता होचंती दिग देवता, वायु होचंती चर्मर देवता, सेमती जीभर देवता होचंती वरुण, वरुण होचंती जीभर देवता। तेणु आम जदि ठीक ठीक भाव आमर समस्त देवता को उपयोग न करिबा,
समस्त इंद्रिय को ठीक ठीक भाव में आम मैंने न लगेगा ताले से देवता माने आम उपर असंतुष्ट हो जाए। तेणु जो माने प्रकृत भक्त जो माने भगवान को उपासना करती से माने तांकर समस्त इंद्रिय को अंतर्मुखी करी भगवान को लाभ करने की चेष्टा करती। समस्त इंद्रिय को अंतर्मुखी कले आपण कौन करें ना मन को स्थिर करी भगवान का पाखरे आपण का मन को ठीक भाव में लगाई पारिबे। साधारणतः साधारण साधक माने कौन करती ना भगवान को इंद्रिय द्वारा लाभ करने की चेष्टा करती। से माने कौन करती ना चक्षु द्वारा भगवान का रूप दर्शन करती, मुख द्वारा भगवान का कीर्तन करती, कान द्वारा भगवान कथा श्रवण करती, जीव द्वारा भगवान कीर्तन करती। से माने भावती जे भगवान को मु इंद्रिय द्वारा लाभ करी, किंतु उपनिषद रे लिखा जाउछि श्रोतस्य श्रोत्रम चक्षुष चक्षु मनस मनः। भगवान को ये पंच इंद्रिय द्वारा लाभ करियब नहीं कि मन षष्ठ इंद्रियाणी मन द्वारा बा बुद्धि द्वारा तांको लाभ करिहब नहीं। मन बुद्धि इंद्रियर परे गले ऊपर को गले आपण तांको लाभ करि परिबे। ताले ये मन बुद्धि इंद्रियर ऊपर को केमति जिवे ना आपण जदि क्रिया अभ्यास करिवे श्वास प्रश्वास उपरे मन को स्थिर रखिबे ताले आपणकर मन बुद्धि शांत हो जिवो। बुद्धि कौन ना बुद्धि होछि निश्चयात्मिका बुद्धि। आपणकर बुद्धि शांत हो जिवो स्थिर हो जिवो आउ आपण तांको लाभ करिया पई के योग्य हो जिवे ताल जाई करके तांको आपण लाभ करि परिबे नल तांको लाभ करि परिबे नाही। एठे भगवान कहते जे भक्त होचे सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता सर्वभूत हिते रता माने होचे केवल से मनुष्य मानकर हित करू नाही पशु पक्षी कीट पतंग समस्तंकर से हित करुछि। जे भक्त हेबा जे ज्ञानी भक्त ता चक्षुरे समस्त होचंते भगवानकर प्रकाश। तेणु से समस्त हितरे निजको लगाई दब समस्त हित करने चेष्टा करिबा। जब से समस्त हित करने की चेष्टा करिबा ताल ता उपरे भगवत कृपा प्राप्त हो। भगवत कृपा प्राप्त हेले से तांको जानि परिबो। आउ गोटे सर्वभूत हितेरतार अर्थ होचे भूत माने होचे महाभूत। आम शरीर भितर सप्त चक्र अच्छी मस्तक उपरे गोटे चक्र अच्छे ता ना होचे सहस्रार चक्र। दुई भ्रू भितर गोटे चक्र अच्छे ता ना होचे आज्ञा चक्र। कंठ पाखे गोटे चक्र अच्छे विशुद्ध। हृदय गोटे चक्र अच्छे ता होचे अनाहत। नाभि गोटे चक्र अच्छे ता होचे मणिपुर। लिंग पाखे गोटे चक्र अच्छे ता होचे स्वाधिष्ठान। एवं मेरुदंडर शेषर गोटे चक्र अच्छे ता ना होचे मूलाधार। ये निम्न पंचस्थ चक्र रे पांच चक्र रे पांच महाभूत अच्छन्ते। मूलाधार रे आमर पृथ्वी तत्व अच्छी। स्वाधिष्ठान रे जल तत्व अच्छी। मणिपुर रे अग्नि तत्व अच्छी। सेमते हृदय रे वायु तत्व अच्छन्ते। कंठ चक्र रे आकाश तत्व अच्छी। सर्वभूत हितेरता माने हेला ये समस्त भूतंकर हित साधन करिवो। जे भक्त मूलाधार चक्र रे अच्छन्ते पृथ्वी तत्व। पृथ्वी होचंदे हमर माँ। तो पृथ्वी तत्व माँ हेले मार केमते हित साधन करिवो। देख आम्भे माने कौन करछु ना ये धरित्री मुखरे ये माटी मार मुखरे आम माने विष प्रदान करछु। आम माने कौन करछे ना विष दौचे। प्रत्येक कृषि कार्य विष दौचे। जदि माँ को धरित्री को माँ बोली भावुचे ता मुहरे विष देवा ठीक नुहे। सेमते स्वाधिष्ठान चक्र रे पृथ्वी को मध्य विष देकी आमे कौन करछे ना प्रदूषित करछे। स्वाधिष्ठान चक्र रे जल अच्छी जल तत्व। जल तत्व रे को केमिति आमे तांकर हित साधना करिवा ना देख आमे कहछे समुद्र बसने देवी
ये समुद्र होउचंदी मांकर बसन। तेणु ये समुद्र ये जतिक जल जदि आमे कहूचे समुद्र बसन देवी पर्वत स्तन मंडले ये पहाड़ पर्वत होचे मांकर स्तन। ये पहाड़ पर्वत रु बही आसुवा झरणा नदी होचनी मार होचे क्षीर दुग्ध। किंतु आमे कौन करछे ना नदी को प्रदूषण कर दउचे। तेणु आमे ये भूतर हित साधन करवा माने नदी को आमे प्रदूषण मुक्त करवा, जल को आमे प्रदूषण मुक्त करवा, समुद्र को आमे प्रदूषण मुक्त करवा। सेमती नाभि चक्र रे अग्नि अछंती तो अग्नि को आमे प्रदूषण करवा नहीं। अग्नि रे आमे आहुति देला बेले आमे माने विभिन्न प्रकार अखाद्य घृत साकल्य आहुति दउचे और अग्नि को आमे प्रदूषित करछे। अग्नि रे विभिन्न प्रकार अखाद्य जा खाद्य नुहे जा पवित्र नुहे अपवित्र जिनिस आहुति दे करके अग्नि को आमे अपवित्र करछे। तेणु जदि अग्नि को आमे पवित्र रखिबा ताले अग्निर मध्य अग्निभूत भूतर मध्य आमे कौन करि परिबा ना हित साधना करि परिबा। सेमती वायु वायु को मध्य हम माने कौन करछे प्रदूषित करछे। विभिन्न प्रकार प्रदूषण रे वायु भरी जाइछि। तेणु वायु को जदि आमे प्रदूषण मुक्त करिबा ताले आमे वायुर मध्य हित साधना करि परिबा। सेमती कंठ आकाश महाशून्य रे मध्य महाकाश रे मध्य हम माने प्रदूषित कर दैछे। महाकाश रे विभिन्न प्रकार प्रदूषित जिनिस रे भरी जाइछि। तेणु महाकाश को मध्य प्रदूषित मुक्त करिया को हेबो। एठी भगवान कहउचंती हे अर्जुन जो भक्त माने मोर निराकार ब्रह्म को समबुद्धि है करके अत्यंत प्रेमर सहित समस्त इंद्रिय गण को उत्तम रूपे सुचारू रूपे वशीभूत करी करके मोर निर्विकार रूप को हृदय सहित अत्यंत तत्परतार सहित उपासना करती समस्त प्राणी मानक हितेरे रही समबुद्धि संपन्न होई करिके सेई माने केवल मोते प्राप्त हुअन्ति। आज आम माने तृतीय चतुर्थ श्लोकर आलोचना कले। सारा विश्वर शांति पाई ये कोरोना महामारी मुक्ति पाई आम्भे माने समस्ते एक स्वर रे प्रार्थना करिबा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणम् अस्तु।